तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेबल के बारे में बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ ली होगी, क्लास 10th में पढ़ी होगी। 0 डिग्री का मान, 30 का, 45, 60 और 90 डिग्री। अब पहले एंगल के अगर वैल्यू की बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की और उनके प्रूफ्स की बात करें तो प्रूफ आई थिंक क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़े होंगे, आई थिंक कर भी लिया होगा। sin 30 1/2 क्यों होता है, sin 60 √3/2 क्यों होता है, वो सब प्रूफ प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए होंगे। मैं सिर्फ टेबल लिखूंगा, वो जो शॉर्टकट ट्रिक है उस हिसाब से लिख रहा हूँ, बाकी प्रूफ आज की क्लास में हम नहीं करेंगे। तो टेबल की बात करते हैं। टेबल्स लिखने से पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक है साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, टेन के बाद ये कोट लिखो, पहले कोट और सीकेंट कोसिकेंट लिखेंगे। कोट, सीकेंट और कोसिकेंट ये है। और यहाँ पर ये तो हमारे पास 6 फंक्शन है, यहाँ हम लिख देंगे थीटा। थीटा की वैल्यूज लिखेंगे जो इस कॉलम में लिखेंगे। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और एक लास्ट 180 डिग्री भी लिख लेते हैं। ठीक है, 180 डिग्री तक हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास 6 फंक्शन थे, उनकी 0 डिग्री पे वैल्यू, 30 डिग्री और 30, 45, इसी तरीके से हमें 90 डिग्री 180 डिग्री तक की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब देखो, प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज़ बताऊंगा कि किस तरीके से लिखेंगे। 90 तक का तो हमें ट्रिक होता है कि हमारे पास किस तरीके से लिख सकते हैं वैल्यूज़ को। 90 के बाद का कोई ट्रिक नहीं है अभी, तो हम पहले लिख देते हैं कि भाई 90 तक वैल्यूज़ क्या होती हैं। आप क्या करो कि 90 तक अभी याद कर लो, और 90 तक आ गई तो 180 निकाल सकते हो क्वाड्रेंट सिस्टम से। इसको इसलिए हम हटा रहे हैं, ये क्वाड्रेंट सिस्टम से ही सीखेंगे 180 डिग्री की वैल्यू होती क्या है, अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ 90 डिग्री तक की बात करते हैं आज। तो हमारे पास साइन का कॉलम बन गया है, सॉरी रो कोस की, टेन की रो बन गई है कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ये हमारे पास टेबल है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, याद करने के तरीके क्या होता है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिख रखी है, जिन जिन डिग्री का मान लिख रखा है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग और लिखते जाते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। जो हमारे पास इस केस में हाईएस्ट नंबर आया है 4 से इस सभी को डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यहाँ तक हो गया। इतना काम होने के बाद सभी पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। जैसे ही स्क्वायर रूट लगाया तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ क्या बना, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। अब इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करके लिखेंगे। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, तो वो क्या होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको क्या लिखेंगे 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट 2, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट यही एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया √3/2। और 4 से 4 कैंसिल क्या आया 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है
1, इसको भी हटा दिया और हमने क्या लिख दिया 1। यहाँ तक तो मेरे सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी इसी के बेसिस पे सारे कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। अब कंस्ट्रक्ट कैसे हो सकते हैं वो देखो। साइन है हमारे पास, कोस का अगर लिखना है तो जनरली हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, आइडेंटिटी भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और वहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। अगर नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट इसका रिवर्स ऑर्डर कर दो, जो 90 डिग्री पे साइन का मान है वो कोस्ट का लिख दो। दैट मीन्स यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 और ये यहाँ चला गया और ये 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का पता चल गया, कोस का पता चल गया, टेन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस, ये होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जिस डिग्री पे मान चाहिए वही रख दो, 0 पे चाहिए 0 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ, साइन 0 डिवाइड बाई कोस 0 यही आएगा। तो साइन 0 को अगर कोस 0 से डिवाइड करें तो 0 डिवाइड बाई 1 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से 30 का निकालना है तो साइन 30 डिवाइड बाई कोस 30 tan 30 आएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√, और ये दोनों कैंसिल आउट, 1 यहाँ पर आ जाएगा √3, और यहाँ पर जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। यहाँ पर आ गया नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी लिख देते हैं, एक नॉट डिफाइन नंबर है। कोट थीटा, अब हमें पता है सर tan का तो पता चल गया, कोट या तो इसका रिवर्स ऑर्डर कर दो जैसे साइन और कोस का किया था, या फिर हमें यह भी पता है tan और कोट का रिलेशन होता है। कोट क्या होता है, कोट जनरली हम लिखते हैं कोट थीटा होता है वो 1/sin थीटा, सॉरी tan थीटा होता है, नहीं होता। दैट मीन्स जो वैल्यू लिख रखी है उनका जस्ट रिवर्स कर दो। यहाँ पर क्या है 0, 0 के डिवाइड में 1 है, तो 0 डिवाइड बाई 1 को अगर रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, दैट मीन्स इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसका रिवर्स करोगे तो 1/√3 का √3, 1 का रिवर्स करोगे तो 1/1 का 1/1, √3 का 1/√3। अब ये क्या था 1/0 था, इसका रिवर्स करोगे 0/1, 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रखा है नॉन जीरो से, तो ये क्या आ गया 0। दैट मीन्स हमारे पास क्या क्या आ गया, साइन की आ गई, कोस की टेबल आ गई, tan की भी, कोट की भी, अब सीकेंट और कोसिकेंट बचता है। अच्छा ये भी था कोट का निकालने का तरीका 1/10, इसके साथ साथ ये भी है कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अगर 0 डिग्री पे निकालना है तो 0 रखो, तो कोस 0 को साइन 0 से डिवाइड करोगे, मतलब इस केस में तो इसको इससे डिवाइड कर रहे थे, अब इस केस में इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 1/0 नॉट डिफाइन, √3/2 को 1/2 से करेंगे √3, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0। समझ आ गया, 2-3 तरीके हैं। अब चलते हैं सीकेंट के ऊपर। सीकेंट का क्या रूल होता है, सीकेंट हमें अच्छे से पता है सर कोस का उल्टा होता है, तो जो वैल्यूज निकालेंगे 0 पे निकालेंगे तो 1/cos 0 आएगा और 1/cos 0। दैट मीन्स हमें ये जो टेबल दे रखी है इसका जस्ट रिवर्स करके यहाँ पर लिख सकते हैं, सीकेंट आ जाएगा, कोस का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा करेंगे 1/1 का, ये यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर आ जाएगा √2 और यहाँ पर 2, और 0/1 है और उसका उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन, यहाँ पर लिख सकते हैं ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया। कोसिकेंट पे चलते हैं। अब कोसिकेंट का भी हमें अच्छे से पता है किसका उल्टा होता है, तो हमें अच्छे से पता है कोसिकेंट थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है। अब जैसे 0 पे निकालेंगे तो 1/sin 0, दैट मीन्स इसका उल्टा करना है। यहाँ पर 0/1 है और 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, दैट मीन्स इनफाइनाइट। इसका उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा
1 का उल्टा 1 ही होता है। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा नहीं बोल सकते जनरली, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल आ गई 0 से 90 डिग्री तक की। हमें सिर्फ जर्नली इसको याद रखना होता है, माइंड में सब कैलकुलेट हो सकता है ये चीज़ें। साइन का याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और इसका जस्ट उल्टा चलेगा और चलता जाएगा, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो थी टेबल। अब टेबल के बाद टेबल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार इस टेबल को ध्यान से देखो। कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में चल रहा है। यहाँ पर आगे क्वाड्रेंट में चलेंगे वो -1 तक जाएगा। 1 से 0 ये भी यहीं चल रहा है। ये देखो 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। दैट मीन्स पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसी तरीके से ये भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। इन्फिनिटी से 0 तक पहुँच गए हम। यहाँ पर 1 से कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट। तो हमें ये पता चल रहा है सेकेंड थीटा हमने लिखा था ना, क्या लिखा था कि सेकेंड थीटा की जो लिमिट होती है, आप लोगों को बताया भी था कि वो ग्रेटर देन इक्वल 1 होती है और लेस देन इक्वल -1 होती है। 1 से बड़ी और -1 से छोटी, -1 से और 1 के बीच में नहीं होती। यहाँ से पता चल रहा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये भी देखो 1 से इन्फिनिटी तक चल रहा है। दैट मीन्स इसकी भी हमने लिखी थी कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल, और लेस देन इक्वल -1 होता है। ये लिमिट जर्नली अब जैसे जैसे वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेंट सिस्टम से आपको पता चलता जाएगा कि लिमिट किसकी कितनी होती है, किसकी कितनी होती है। अभी क्वाड्रेंट सिस्टम बताया नहीं है, उससे पहले इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन है इसके, कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में। तो हमारे पास क्या है? शो दैट सेकेंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको प्रूफ करना है कि ये किससे ग्रेटर है? 4 से। अब हम क्या करते हैं, जनरली प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले या राइट हैंड साइड, एक साइड लेके चलते हैं और दूसरी को क्या करते हैं? प्रूफ। तो हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x। हमें पता है सेकेंड स्क्वायर x है और कोसेकेंट स्क्वायर x है। इसको जनरली हम माइंड में ये नहीं बता सकते कि सर ये 4 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है। हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सेकेंड को 10 के अंदर लेके जाते हैं, आइडेंटिटी है, और कोसेकेंट को भी कोसेकेंट को कोट के अंदर लेके जा सकते हैं। सेकेंड को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर x। ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, 10 स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x प्लस 2, 1 और 1 2। अब 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10x इंटू कोट x। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 10 कोट का उल्टा होता है या कोट 10 का उल्टा होता है? कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 2 का 2 ही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों लिखा है वो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि 10x इंटू कोट x जो होता है वो होता है 1। ठीक है, पता चल गया? अच्छा, ये अगर लिख सकते हैं तो मेरे को ये बताओ, अगर 10x को a मानूँ, कोट x को b मानूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया नहीं बन गया? फॉर्मूला किसका है ये? a प्लस b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 10x प्लस कोट x का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम इसमें, और यहाँ पर ये बना दिया। चलो मान लो हमने ये फॉर्मूला इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसमें ये भी तो कर सकते थे, इसको प्लस के बजाय माइनस का फॉर्मूला भी बना सकते थे। ये हमारे पास जो भी आया, चलो ठीक है, हमने ये बना लिया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं बता पा रहे, ये है या नहीं अभी नहीं बता पा रहे। क्या करते हैं, ये हमारे पास इसको एज इट इज रख लेते हैं और इस 10x कोट x को अब हटाते हैं। ये तरीका काम नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, इसको हटा दिया। अब हम कर क्या रहे हैं वो देखना एक बार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे हमारे पास है ये 10 स्क्वायर x, ये कोट स्क्वायर x। मैं इस क्वांटिटी के अंदर 2 ऐड कर रहा हूँ, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ।
वहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इसलिए दिखाया ताकि अब यहाँ पर मैं यूज कर सकूँ उसका। कैसे करेंगे वो देखो, ये और ये इस क्वांटिटी को हम साथ लेके चल रहे हैं और इस -2 को हम लिख सकते हैं अब tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x -2 इंटू tan x इंटू कोट x, ये लिख सकते हैं। और 2 और 2 क्या है भाई हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हो, मैंने इसीलिए पहले वाले में करके दिखाया कि भाई इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स tan x माइनस कोट x इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेरे को ये बताओ, ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती है? जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब tan x और कोट x इक्वल हो गए तो जीरो नहीं हो जाएगी। tan x और कोट x जब जीरो इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? π/4 पे मतलब 45 डिग्री पे 1/1 मान होता है दोनों का, तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है। अच्छा, तो हमें पता चला कि सर ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहनी है, या तो जीरो या जीरो से बड़ी। ये हमारे पास +4 है, तो क्या हम इस ओवरऑल क्वांटिटी को ये लिख सकते हैं? ये हमें पता चल गया, तो इसको ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 में कुछ ऐड हो रहा है, जीरो ऐड भी होगा तो 4 तो रहेगा। अगर जीरो से ज़्यादा ऐड हो गया तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हमें प्रूफ क्या करना था कि सीकेंड स्क्वायर x प्लस कोसिकेंड स्क्वायर x किससे ग्रेटर हो? 4 से। हमने यही दिखाया है, नहीं दिखाया? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ध्यान रखना, जो सीकेंड स्क्वायर x प्लस कोसिकेंड स्क्वायर x है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होता है, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। वो किससे? 4 से। समझ आ गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पहले तो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है, फर्स्ट पार्ट इसी के सिमिलर है। ये आ गया तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, शो करना है, शो दैट नो वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स की कोई भी वैल्यू कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इस बात को शो करना है कि सीकेंट एक्स की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। शो कैसे करेंगे? हमें ये, मेरे को ये बताओ, अगर सीकेंट एक्स को यहाँ पर पुट कर लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि सीकेंट एक्स है वो हमारे पास कैपिटल एक्स है, मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कैपिटल एक्स है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 6 कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 5 कैपिटल एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, बनेगी या नहीं बनेगी? लास्ट में पुट कर देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके रूट निकालेंगे तो मतलब x1 और x2 की वैल्यू आएगी ना हमारे पास, मतलब कैपिटल x1 और कैपिटल x2 दो रूट आएंगे। सोल्व कर लेते हैं पहले। फैक्टराइजेशन मेथड पता होगा, क्लास 10th में हमने फैक्टर करने सीखे होंगे। ऐसी वैल्यू लेके आओ जिनका मल्टीप्लाई 6 और ऐड -5, तो 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू। अब यहाँ से 6x, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? इधर से 3 कैपिटल x 2x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3x माइनस 1 एक फैक्टर ये, और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दो फैक्टर आ गए। दो का प्रोडक्ट 0 का मतलब या तो ये 0 या ये 0, ठीक है। अब अगर इसको 0 रखा, 3x माइनस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अगर इसको 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सॉरी, इसकी 1/3 है, इसकी 1/2 है। अच्छा, x हमने क्या मान रखा है? सेकेंड x को माना था। तो मेरे को ये बताओ, क्या सेकेंड x कभी 1/3 हो सकता है? क्या सेकेंड x 1/2 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो रीज़न देख लो। हमने अभी अभी रिजल्ट कल लिमिट के बारे में पढ़ा था कि लिमिट किसी फंक्शन की कितनी और क्या हो सकती है। हमने पढ़ा था ये ग्रेटर देन 1 होता है और सेकेंड x लेस देन -1 होता है। दैट मीन्स ये -1 ये 1, या तो ये वैल्यू लेगा यहाँ से
या यहाँ से ये बीच की कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, लेकिन 1/3 और 1/2 तो इसके बीच में लाई करता है। दैट मीन्स सेकेंड एक्स ना तो ये वैल्यू लेगा और ना ये वैल्यू लेगा। तो सेकेंड एक्स की दो ही वैल्यू आ सकती थी इस इक्वेशन से, हमने वो दो वैल्यू निकाली, ये और ये दोनों इक्वेशन सेकेंड एक्स की वैल्यू हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी सेकेंड एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। बात समझ में आया? बस लास्ट में ये देखना है कि ये वैल्यू सेकेंड एक्स की हो सकती है या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो प्रूफ हो गया, अगर हो सकती तो स्टेटमेंट ही गलत थी। ठीक है न। अब जो 10th का फर्स्ट पार्ट है वो खुद से करोगे। उसमें क्या था, उसमें cos x के बारे में दे रखा है। ध्यान रखना जो भी वैल्यू होगी अगर -1 से 1 के बीच में आती है तो वो वैल्यू तो कंसिडर करोगे, और -1 से 1 के बाहर जाती है वो वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 11 का फर्स्ट और सेकंड प्रीवियस टाइप में है। tan थीटा जैसे अभी अभी पढ़ा था, जो हमारे पास था सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को किससे ग्रेटर प्रूव किया था, 4 से। सेकंड पार्ट उसी के टाइप का है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या गया है, शो दैट tan थीटा, ये कोट था या कोस, कोट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ये बोल रहा है कि ये जो है ये कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो पहले इसको ही देख लेते हैं है क्या, ये किसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये है। अगर ये इक्वल नहीं हो सकता तो इक्वल किसके हो सकता है वो चेक कर लेंगे हम। tan थीटा प्लस कोट थीटा हम थोड़ी देर के लिए मान के चल लेते हैं कि ये 3/2 के इक्वल है। हम मान के चल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रूफ करना है 3/2 के इक्वल नहीं है। हमने मान के चल लिए कि ये 3/2 के इक्वल है और इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो चेक करेंगे, या तो tan और कोट थीटा की वैल्यू नहीं होगी उस टाइप की। पहले मान के चल लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा क्या होगा। इसको मान लिया कि 3/2 के इक्वल है। tan थीटा को tan थीटा रहने दो, कोट थीटा को हमने लिख दिया 1/tan थीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और ये 3/2 के इक्वल, ये कंसिडर किया है भाई, इक्वल है। ठीक है भाई, ये हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे नीचे tan थीटा आएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और यहाँ पर +1, ये 3/2 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा +2 बराबर 3 tan थीटा। इस 3 tan थीटा को इस साइड लेके आएंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा और +2 इक्वल्स टू, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब इस केस में हमारे पास tan के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू कैपिटल X। तो यहाँ पर बन जाएगा 2x² - 3x + 2 इक्वल्स टू, ऐसी वैल्यू लेके आओ जिनका मल्टीप्लाई तो 4 हो, ऐड -3, 4 1 जा 4, प्लस का तो सॉरी माइनस का तो 4 कर लेंगे। गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। उनका ऐड -3 चाहिए और प्लस का 4 चाहिए। तो हमारे पास मेरे हिसाब से कोई नहीं है। वैसे निकाल लेते फॉर्मूले के हेल्प से। हम कैसे निकालते थे, x12 दैट इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाई 2a की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो -b की वैल्यू क्या है, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। सोल्व करेंगे +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 4। सोल्व करेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, ये सही क्या है, 4 इंटू 4 16, ठीक है। ये आ गया हमारे पास -7 डिवाइड बाई 4। अच्छा मेरा कि ये बताओ, जब b² - 4ac लेस देन 0 होता था तो क्या कौन से रूट एग्जिस्ट करते थे, क्लास 10th में पढ़ा होगा, लेस देन 0 पे।
नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट कहते हैं जिस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हो उनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। तो मेरे को ये बताओ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो x12 है इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू है, x की जगह tan थीटा माना गया था। tan थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गई 3 + -√7 आयोटा डिवाइड बाई 4। आयोटा की फॉर्म नहीं पता इसको आप -1 ही रखो। तो जो ये रूट है इसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है आपके पास, उन रूट को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोल सकते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो tan थीटा होता है वो रियल वैल्यूज देता है, यही पढ़ा है 1 से इन्फिनिटी तक या माइनस इन्फिनिटी से +∞ तक की वैल्यू बताता है। रियल नंबर ही देता है ना, लेकिन ये एक रियल नंबर नहीं है। अगर नहीं है तो जो हमने माना है वो क्या माना है? गलत। ये रियल वैल्यू तो आई नहीं, इसका मतलब जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं वो क्या है? गलत। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इस वजह से tan थीटा प्लस कोट थीटा वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके? 3/2 के। यही प्रूफ करना था। हमने इक्वल मान के चले, सोल्व किया, tan थीटा की वैल्यू निकाली, हमारे पास किस टाइप की आ गई? इमेजिनरी नंबर टाइप की। लेकिन tan थीटा तो हमेशा रियल होता है, उसकी जो भी वैल्यू देता है आउटपुट वो रियल नंबर देता है। हमारे पास आ गई इमेजिनरी, दैट मीन्स जो अजम्पशन करके चल रहे थे हम वो क्या करके गए थे? गलत। दैट मीन्स tan थीटा प्लस कोट थीटा नॉट इक्वल होगा 3/2 के। प्रूफ हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है सिमिलरली सी के ऐसा ही है, उसमें सेकंड स्क्वायर थीटा वगैरह दे रखा है। तो मैं दोनों की कंडीशन बता देता हूँ जनरली हमें करना क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4ab। इस 4ab को नीचे ले आए, कोई प्रॉब्लम? ये आ गया। उसमें सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली हुई है और उसने जो बोला है वो इसी टाइप से कुछ बोला है। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है सेकंड स्क्वायर थीटा ये है हमारे पास, मेरे को ये बताओ साइन थीटा, यहाँ पर साइन है ना, साइन थीटा किस से किसके बीच में वैल्यू देता है? 1 से -1 से 1 के बीच की वैल्यू। अच्छा, -1 से 1 के बीच के वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या -1 से 1 ग्रेटर जाएगा? -1 से 1 से -1 से 1 से ग्रेटर जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि 1 से और -1 के बीच की अगर वैल्यू कोई भी उठाते हो उसका स्क्वायर करते हो तो पॉइंट्स की वैल्यू रहेंगी, और पॉइंट्स की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो 1 से हमेशा लेस होता है। दैट मीन्स हमें ये पता है कि सर साइन थीटा लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन -1 होता है। इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो हमारे पास हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। अच्छा, अगर 1 रहेगा, इसके रेंज यहाँ लिख देते हैं, ये रेंज होती है। अब बोल सकते हैं ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा का अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं a + b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4ab लेस देन इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू 4ab। इसको ओपन कर दें। ओपन जैसे ही करेंगे तो a² + b² + 2ab, इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, -4ab लेस देन इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मेरा क्या बताओ ये कितना बच गया? a² + b² - 2ab लेस देन इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो? a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई? a - b का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। मेरे को ये बताओ क्या कभी स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव होती है? इसमें दो कंडीशन है, या तो ये हो सकता है सर लेस देन 0 हो, या फिर इसका मतलब ये इक्वल टू 0। क्या स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव होगी? नहीं होगी। तो ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या हुआ? ये स्क्वायर रूट लगा दो दोनों साइड। जैसे स्क्वायर रूट लगाओगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 0 ही आएगा।
दैट मीन्स ए किसके इक्वल आ गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज 4xy, ये इफ एंड ओनली भी बोल रखा है x इज इक्वल टू वाई, ये प्रूफ करना है, ये लेके चलना है। अब मेरे को ये बताओ, सीकेंट थीटा हमेशा लेस देन तो होता है -1 से और ग्रेटर देन होता है +1 से, और -1 से और प्लस और 1 से ग्रेटर अगर उस क्वांटिटी का हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे हिसाब से हमेशा ग्रेटर देन होगा 1 से, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 1 से बड़ी वैल्यू का या 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 से बड़ी। तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 से। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सोल्व करोगे तो लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। अब या तो ग्रेटर या फिर इक्वल, दो केस आएंगे, उसमें पॉसिबिलिटी देख लोगे आप। ठीक है, माइनस का ही फॉर्मूला बनेगा उसमें भी, आई थिंक हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्ट होके कहीं ना कहीं, सॉरी यही कंडीशन बनेगी एडजस्ट होके, तो उसमें भी यही अगर कंडीशन बनेगी तो x किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। ठीक है, इसको सोल्व करना, अपने आप पता चल जाएगा क्या कंडीशन बननी है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था हमारे पास a इक्वल टू बी को प्रूव करने का, इसमें x इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है। मेरे हिसाब से आज की जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब 90 तक की वैल्यूज हमें पता है, 90 से जैसे अब हो जाते हैं तो वो वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।